तो भैया ये अभी हमें जो सम्मानित कर रहे हैं और भैया संतों का आशीर्वाद मिले ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो प्रयागदास जी महात्यागी ये महाराज जी हमें सम्मानित कर रहे हैं, तो एक बार जोर से इनके लिए ताली बजाएं, इनका स्वागत करें। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी संतों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और संतों की कृपा से भैया भगवान की प्राप्ति होती है। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम जाओ और अपने पतियों की जाकर के सेवा करो, यही तुम्हारा सर्वोच्च धर्म है। इस बात को जब सुना तो गोपियां एकदम गंभीर हो गई हैं, नेत्रों में अश्रु प्रवाहित हो गया है। देखो भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन गोपियों ने आज कृष्ण से कहा कि गोपाल आप हमें घर जाने के लिए कह रहे हो, तो ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो सारे विषयों को हमने त्याग दिया है, आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर आप एक बात हमारी और सुन लें, संत्यज्य सर्व विषयास्तपाद मूलम। गोपियां कहती हैं कि इसका मतलब यह है कि शरीर का ही पति होता है, शरीर की पत्नी होती है, शरीर की सासू जी होती है, शरीर का बेटा होता है, परंतु आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के और कोई हो नहीं सकता। जब तक देह के प्रति हमारा अध्यास है, जब तक देह के प्रति थोड़ा अभिमान है, तब तक देह से संबंध रखने वालों के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं हूं आत्मा, ये चिंतन करते करते जब मन आत्मा पे केंद्रित हो जाता है तो फिर आत्मा का पति शिवाय कृष्ण के और कोई नहीं हो सकता। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया तुमने हमें जो पतिव्रता की कथा सुनाई, ऐसी हमको भी एक कथा आती है, सुनाए? कन्हैया ने कहा हाँ सुनाओ। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया एक स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पतिव्रता धर्म पाल रही थी, अपने पति को खिलाने के बाद खाती थी, बहुत सेवा करते थे। एक दिन किसी कारणवश उसके पति को बाहर जाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा, और जब वो परदेश जाने लगा तो वो देवी रोने लगी कि प्रभु तुम चले जाओगे तो मैं अपना धर्म कैसे निभाऊंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने कब भोजन कर लिया कब नहीं। जब ये सुना तो उसके पति ने अपनी एक तस्वीर बनवाई और तस्वीर बनवा के अपनी देवी को दे दी, कहा लो ये तस्वीर लो तुम और इसके सामने ही तुम्हें जो पूजा करनी है भोजन कराना है वो रख दिया करना, बाद में तुम खा लिया करना, तुम्हारा धर्म निभ जाएगा। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा पति तो चला गया परदेश, अब वो देवी नित्य व्रत उसका यही नियम है, अपने पति के लिए भोग रखती है, जितनी सेवा करती थी उतनी पूरी सेवा कर रही है अपने पति के लिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, कुछ समय के बाद उसका पति वापस लौट के आया, तो शाम के समय आया और शाम के समय वो देवी दरवाजा बंद करके और अपने पति की पूजा कर रही थी। जब वो पूजा करने लगी तब तक उसका पति आ गया और पति ने आके दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। उस देवी ने अपने पति की आवाज सुनी तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अब वो मन में ये सोच रही है कि मैं पहले पूजा करूं या दरवाजा खोलूं। तो कन्हैया आप ये बताओ कि वो देवी क्या करे, पहले दरवाजा खोले पूजा को बीच में छोड़ करके, या फिर पहले पूजा कर ले बाद में दरवाजा खोले।
आप हमें बताओ वो उस स्त्री को क्या करना चाहिए। कन्हैया ने सुना तो कन्हैया कहने लगे कि उस स्त्री को ये समझना चाहिए कि जब तक पति नहीं था तब तक उसने तस्वीर की पूजा की, लेकिन जब असली पति आ गया है तो फिर उसे तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे दरवाजा खोल देना चाहिए और अपने असली पति की पूजा करनी चाहिए। ये तो सीधी सी बात है। जब ये सुना तो सभी गोपियां कहने लगी, कन्हैया तुमने अपने मुंह से न्याय कर दिया। आज तक हम उन तस्वीरों की पूजा कर रही थी, जो संसार के पति है ना, ये तस्वीरें हैं, हम उनकी पूजा कर रही थी। लेकिन जब हमारा असली पति, आत्मा का सच्चा पति, परम ब्रह्म मिल गया तो फिर हमें उन तस्वीरों के पास क्यों भेज रहे हो। और गोपियां कहती हैं कि हमें वापस लौट के नहीं जाना है और ऐसे पति के पास भी नहीं जाना है। बताया ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए, बरबर ये गोपाल जी जैसे चुड़ लो अमर है जाए। तो थोड़ा ध्यान आप मीराबाई की ओर दीजिए। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया, श्याम की दीवानी हो गई। और मीरा से जब मीरा का विवाह हो रहा था तो उनकी सखियां कह रही थी, अरे मीरा तुझे बड़ा अच्छा परिवार मिल रहा है, राणा का खानदान मिल रहा है, कितना सुंदर पति मिल रहा है, अब तो तुम खुशियां मनाओ। मीराबाई ने कहा कि ऐसे पति को वरने का क्या मतलब, आज वरण किया और कल मुझे विधवा होना पड़े। यदि वरण करना है तो गोपाल जी का वरण करो। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया। वो तो बस यही कहने लगी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई, ददकी मथानी बने प्रेम से विलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा ने कह लिया मेरा पति तो मोर मुकुट वाला है और कोई मेरा पति नहीं हो सकता। और श्याम का रंग ऐसा चढ़ा कि वो भक्ति में संतों के यहाँ चली जाती है, सत्संग होता है तो वहाँ पे नाचने लगती है, भजन कीर्तन गाने लगती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जब ऐसी दशा देखी तो मीरा के जो ससुर जी थे उन्होंने मीरा से कहा कि मीरा अगर तू ऐसे ही करती रही, संतों के बीच में जाके नाचती रही, गाती रही, ये तो हमारी मर्यादा के खिलाफ है। एक रानी राजघराने की बहू और संतों के बीच में जाकर के नाचे, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। अगर तू नहीं मानी तो तुझे मैं महलों से निकाल दूंगा। मीरा ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे महल। राणा ने कहा कि महल ही नहीं राजस्थान से भी निकाल दूंगा। मीरा ने कह दिया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राजस्थान, रख लो अपना राजस्थान, और वैसे भी तेरे राजस्थान में मेरा है ही क्या। अरे मेरी ससुराल तो वृंदावन में है। और कहा मीरा ने, बड़े प्यारे भाव है, हेलो, कि मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी वृंदावन ससुराल, सवारी राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, सवारी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे
से वो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे महलों में नहीं रहना है। जा रही हूँ वृंदावन और वही तो मेरी ससुराल है असली वाली। और भैया वैसे सबकी असली ससुराल वृंदावन में ही है, ये सब तो आप नकली ससुरालों में रहे हो। मीराबाई ने पहचान लिया कि मेरी असली ससुराल वृंदावन में है और राणा जी से कह दिया, धन वैभव तेरो तो मुबारक, धन वैभव तेरो तो मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, धन वैभव तेरो तो मुबारक, तो मुबारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मेरे लिए है ये हानिकारक, मोहे ना भावे संसार, मोहे ना भावे ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरा धन दौलत तुझको मुबारक, ये शानो शौकत मेरे किस काम के, इस बीमारी को तू अपने पास ही रख। तेरे परिवार से तेरे संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो जा रही हूँ वृंदावन और घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को मैं मंदिर बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को मैं मंदिर
बनाऊंगी। वहाँ संतन की भरमार, वहाँ संतन की भरमार, कमाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल कमाल राणा तेरी नगरी मेरी, वृंदावन ससुराल कमाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, 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 वृंदावन ससुराल कमाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल कमाल राणा तेरी नगरी, वृंदावन ससुराल कमाल राणा तेरी नगरी, कमाल राणा तेरी नगरी, कमाल राणा तेरी नगरी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो उस मीरा को देखो, उसने सब कुछ छोड़ दिया, वृंदावन में आ गई और रात दिन गोविंद के नाम में डूब गई। अब मीरा के ये अद्भुत भाव, इनका कौन आदर नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मीरा के जो अद्भुत भाव हैं, ये वाणी से ही नहीं बल्कि जीवन में उतारने के विषय है। ऐसे गोपियों ने कहा कि जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति शिवाय आपके और कोई नहीं हो सकता। गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं तो बड़ी श्रेष्ठ हैं। अब मेरे गोविंद रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए हैं और तभी श्याम ने योग माया को बुलाया, बहुत सुंदर रास भवन बनवाया है और फिर क्या था, भगवान का रास प्रारंभ हो गया है। लाखों गोपियां हैं। अब भैया मुरली वाले की मुरली बजी है तो तीनों लोग शांत हो गए एकदम। श्याम की बंसी बज रही है और गोपियां नृत्य कर रही हैं। हमारे ठाकुर जी राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं और सभी गोपियां इधर उधर नृत्य कर रही हैं। अब गोपियों के मन में एक भाव आया। गोपियां मन में सोचने लगी हैं कि जैसे राधा रानी के साथ में नृत्य कर रहे हैं, क्या हमारे साथ भी गोविंद नृत्य करेंगे? ऐसा उनके मन में भाव आया। और भैया भगवान तो अंतर्यामी है। आज वो समझ गए हैं कि गोपियां क्या चाहती हैं, तो अब जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए हैं। हर गोपी के साथ में कृष्ण है और जब हर गोपी के साथ कृष्ण नजर आने लगे कि तू गोपी विच विच माधव, तो हर गोपी के साथ जब कृष्ण नजर आने लगे हैं तो सब गोपियां बड़ी प्रसन्न होकर के नाचने लगे हैं, गाने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, भगवान का रास चल रहा है और ये रास बड़ा ही सुंदर है। बड़ी सुंदर रासलीला हो रही है। जब रासलीला चल रही है तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर जो गौरा मैया थी, पार्वती मैया, वो तैयार होने लगी हैं, सजने लगी हैं, संवरने लगी हैं। और जब सजने संवरने लगी हैं तो भोले बाबा आ जाते हैं और भोले बाबा पास में आए, पूछने लगे, देवी आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है?
जब ये सुना तो गौरा मैया ने बताया कि आपको पता नहीं है, भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे हैं और मैं उन्हीं को देखने के लिए जा रही हूँ, रासलीला देखने जा रही हूँ। बड़ी प्यारी रासलीला चल रही है। ये सुना तो भोले बाबा कहने लगे, अच्छा मेरे प्रभु रासलीला कर रहे हैं तो मुझे भी ले चलो साथ में। गौरा मैया ने मना कर दिया, कहा तुम नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? तो कहा क्योंकि उस रासलीला में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, सिर्फ नारियां जा सकती हैं, स्त्रियां जा सकती हैं। भोले बाबा कहने लगे, अगर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है तो आप ऐसा करो, हमें भी नारी बना दो। पार्वती मैया ने कहा तुम्हें कैसे? तो कहा कि हमें भी साड़ी पहना दो, श्रृंगार बना दो, हम भी जाएंगे प्रभु की रासलीला देखने। मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं और मैं ना देखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? गौरी मैया ने कहा कि साड़ी तो पहना दूंगी, लेकिन आपकी जो दाढ़ी लटक रही है इसका क्या करूंगी? तो कहा कि मैं लंबा सा घूंघट लगा लूंगा, चिंता मत करो। गौरा मैया कहने लगी, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते चलो तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ। तो भोले बाबा को गौरा मैया साड़ी पहनाने लगी है और समझा दिया है कि घूंघट लगाए रहना, क्योंकि घूंघट खुल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अब भैया भोले बाबा रासलीला देखने के लिए नर से नारी बनने लगे हैं। हरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराष्ट्र में। हरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराष्ट्र में। हरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराष्ट्र में। प्यार तो चढ़ा है आज परवान है, भूल गए भोले सारा तत्व ज्ञान है। प्यार तो चढ़ा है आज परवान है, भूल गए भोले सारा तत्व ज्ञान है। जाते हैं सेवा के साथ भगवान है, जाते हैं सेवा के साथ भगवान है। आए वहाँ रास वाला स्थान है। अरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराष्ट्र में। हरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराष्ट्र में। कर रहे हैं और भोले बाबा रासलीला देखने के लिए आ रहे हैं। नारी का रूप बनाने लगे, साड़ी पहन करके महाराष्ट्र में पहुंचे हैं। जो सदा तपस्या में लीन रहते थे, आज तपस्या छोड़ करके गोपाल का रास देखने के लिए आए हैं। और जब भोले बाबा रास में आए तो बताया है, भोले ने उमा के संग देखा है भवन, चारों ओर खुशबू से महका है चमन। हर ओर धुन धुन से बहता है चमन, हर ओर धुन धुन से बहता है
भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराज में। तो उन्होंने रास भवन देखा, बड़ा ही आनंद आ रहा है, चारों ओर सुंदर खुशबू फैल रही है और मड़ियों की बड़ी प्यारी रोशनी है, गोपियों के पैरों की पायल छन छन बोल रही है। ऐसा देखा तो भोले बाबा से रुका नहीं गया और उन्होंने भी ठुमका लगाना शुरू कर दिया। बताया है आज तो बिहारी जी का प्रेम रस है, नाचता है आज आके अविनाश है। ओ आज तो बिहारी जी का प्रेम रस है, नाचता है प्रेम रस है। आज तो बिहारी जी का प्रेम रस है, नाचता है आज आके अविनाश है। आज तो बिहारी जी का प्रेम रस है, नाचता यहाँ आके अविनाश है। सांवरे ने देखा नाच कैलाश है, सांवरे ने गाया अविनाश है। चुपके से आए वो तो शाम बज है, अरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराज में। अरे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराज में। प्यार तो चढ़ा है आज परवान है, भूल गए भोले सारा तप जान है। प्यार तो चढ़ा है आज परवान है, भूल गए भोले यहाँ सब ज्ञान है। गाते हैं शिवा के साथ भगवान है, गाते हैं शिवा के साथ भगवान है। आए वारस वाला स्थान है, अरे रे भोला भंडारी बने हैं नर से नारी, जाने लगे हैं महाराज में, जाने लगे हैं महाराज में, जाने लगे हैं महाराज में, जाने लगे हैं महाराज में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज उस महाराज में भोले बाबा इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि गोपियों के साथ नाचने लगे हैं। और जब भोले बाबा नाचने लगे, ठुमका लगाने लगे, तो भैया सभी स्त्रियों से अलग ही नाच है, अलग ही नृत्य हो रहा है, अलग प्रकार का नृत्य हो रहा है। और जब अलग प्रकार का नृत्य देखा और हमारे गोविंद ने देखा तो मेरे गोविंद समझ गए कि जो अलग सा जो नृत्य हो रहा है ये और कोई नहीं, हमारे भोले बाबा है। श्री सुखदेव बताने लगे, हे राजन, पास में आ गए गोविंद भोले बाबा के, और भोले बाबा के पास में आकर के उन्होंने पीछे से साड़ी को खींच दिया। और जैसे साड़ी को खींचा तो भैया दाढ़ी वाले बाबा ठुमका लगा रहे हैं। भोले बाबा का ध्यान कन्हैया की ओर गया। कन्हैया कहने लगे, क्यों बाबा, आज तो साड़ी भी पहन ली। भोले बाबा ने कहा, प्रभु आपकी लीलाएं ऐसी हैं कि दर्शन किए बगैर रहा नहीं जाता है, और दर्शन करना है आपकी इस रास लीला का तो गोपी तो बनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे ये नारी का वेश बनाना पड़ा।
और आपकी लीला देखी बस मेरा भाग्य धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन, भोले बाबा और पार्वती जी कृष्ण दर्शन करके चले जाते हैं। महाराज चलते चलते कई महीने हो गए, और जब कई महीने हो गए तो गोपियों के साथ प्रभु नृत्य कर रहे हैं, तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। गोपियां अपने मन में सोचने लगी कि हम बहुत सुंदर है और इसीलिए भगवान कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, जग का पिता हमारे साथ नृत्य कर रहा है। ये अभिमान आ गया गोपियों के मन में। और जब गोपियों के मन में अभिमान आया तो यहीं पर श्री राधा रानी है, उनके मन में मान आ गया। वो सोचने लगे कि जैसे सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं वैसे हमारे साथ भी नृत्य कर रहे हैं, हम में और गोपियों में कोई अंतर ही नहीं है। तो देखो, अभिमान होता है शरीर का और मान होता है अपने प्रेमी के प्रति रूठना। तो मान और अभिमान में यही अंतर है। गोपियों को अभिमान हुआ, गोपियों को अभिमान हुआ, राधा रानी को मान हुआ। भगवान कन्हैया ने देखा कि राधा रानी कुछ रूठी है और गोपियों के मन में भी अभिमान आ गया है, तो किशोरी जी की परम प्रसन्नता के लिए राधा रानी को लेकर के मेरे गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर के कन्हैया अंतर्ध्यान हुए हैं तो गोपियां इधर उधर कन्हैया को ढूंढने लगी, कहाँ है कहाँ है। सभी गोपियां ढूंढ रही हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हो पा रहा है। अब तो कृष्ण को याद करके रोने लगी हैं। ढूंढते ढूंढते कहीं झाड़ियों में देखती हैं, यमुना के किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पे देखा, लेकिन श्याम का कहीं पता नहीं लगा है। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो भी उनके सामने कोई आता है तो उसे या तो कृष्ण समझ लेती हैं या कृष्ण का कोई दूत समझ लेती हैं। सबसे पहले बट वृक्ष के पास गई हैं, हाथ जोड़ के कहती हैं, हे बट वृक्ष, दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम बताओ हमारे प्राण वल्लभ कहाँ गए हैं। तुलसी मैया से पूछते हैं, हे तुलसी, तुम बताओ हमारे प्रभु कहाँ गए हैं। पशु से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। अब गोपियां रोने लगी हैं, कहने लगी, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने अपने शरीर की सुंदरता पर अभिमान किया। हम ये बात जानते हैं कि मेरे जो गोविंद हैं वो कभी किसी की सुंदरता को नहीं देखते, वो तो मन सुंदर देखते हैं। मन आपका कितना सुंदर है, तन की सुंदरता वो कभी नहीं देखते। हम ये बात भूल गए और इसीलिए हमारे कृष्ण में छोड़ के चले गए हैं। सभी गोपियां कन्हैया की याद में पागल सी हो गई हैं, उनका दिमाग हिल गया है। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो वो खुद ही कृष्ण है। कृष्णो अहम पश्यगत। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों को लगा कि मानो वो ही कृष्ण है। एक गोपी कहती है, आ जाओ वृंदावन वासियों, मैंने गिरिराज जी को उठा लिया, आकर के मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी मुरली बजाने का अनुकरण करती है कि गाय दूर चली गई है, मैं मुरली बजाता हूँ, गाय अभी मेरे पास आएगी। एक गोपी कहती है, लो मैंने पूतना को मार दिया, मर गई पूतना। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, सभी गोपियां पागलों की तरह बातें करने लगी हैं। परीक्षित महाराज ने जब ये बात सुनी तो परीक्षित महाराज यहाँ पे कहने लगे, महाराज ये क्या हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो हो रहा है ना, ये अनुकरणीय नहीं है, अपने आप हो रहा है।
सभी गोपियों को यही लग रहा है कि हमें कृष्ण है। बहुत देर बाद उनको याद आया कि हम कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो हमें छोड़ के चले गए। और जब ये बात याद आई तो रोने लगी है। इधर राधा रानी गोपियों को छोड़ करके कृष्ण के साथ चली गई थी। कन्हैया अपने साथ राधा रानी को लेके गए थे। तो राधा रानी सोचने लगी कि अगर मैं कृष्ण के साथ रही तो उन गोपियों को कृष्ण का दर्शन कभी नहीं होगा। तो राधा रानी ने सोचा कि अगर कृष्ण को सखियों से मिलाना है तो पहले मुझे दूर जाना होगा। राधा रानी कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? ऐसे कटीली झाड़ियों में ऐसे खींचते हुए ले जा रहे हो। देखो मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैर थक गए हैं, अब मेरे से नहीं चला जाएगा। जब ये सुना तो कन्हैया सोचने लगे अब तो इनके मन में भी बड़ा गुमान आ रहा है। कहने लगे अच्छा तुमसे चला नहीं जा रहा तो क्या मेरे कंधे पर बैठोगी? राधा रानी कहने लगी ये ठीक है, कंधे पर बिठा लो। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया बैठे और जैसे कन्हैया बैठे हैं राधा रानी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई, उसी समय मेरे गोविंद अंतर ध्यान हो गए। और जब गोविंद अंतर ध्यान हुए हैं तो राधा रानी रोने लगी है। राधा रानी उधर ही आ रही है जहाँ पे सभी सखियां थी, सभी गोपियां थी। राधा रानी आई, इधर ढूंढते ढूंढते सभी गोपियां भी राधा रानी के पास आ जाती हैं। और जब राधा रानी को अकेला देखा तो पूछने लगी क्यों राधा, क्या तुम्हें भी वो कृष्ण छोड़ के चले गए? राधे ने कहा हाँ वो मुझे भी छोड़ के चले गए, क्योंकि जो गलती तुमने की वही गलती मैंने की। अब तो भैया सभी गोपियां रोने लगी हैं। पूरे ब्रज में कृष्ण को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियां एकत्रित हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। हे नाथ रमण प्रेष्ठम क्वास क्वास माधव। सभी गोपियां एक ही बात बोलती हैं, हे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, कहाँ हो? अपनी झांकी दिखा दीजिए। और मन में कोई कामना नहीं है और कोई आकांक्षा नहीं है। ऐसा देखा तो आचार्य सुखदेव जी यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण नहीं मिले तो पुनः पुलिन पामागत्य कालिल्या कृष्ण भावना संवेता जगो कृष्णम तदागमन कांचिता। जब श्याम नहीं मिले हैं तो गोपियां यमुना के किनारे के आई, यमुना के किनारे आई हैं और यमुना के किनारे आकर के रोने लगी हैं। गोपियां यमुना के पास आई कब? जब वो ढूंढ ढूंढ के थक गई, हार गई, तब वो यमुना के किनारे आई। क्यों? क्योंकि यमुना भक्ति है। संसार में अगर गोविंद को ढूंढो, लेकिन जब तक यमुना रूपी भक्ति का सहारा नहीं लोगे तब तक कन्हैया आपको नहीं मिलेगा। अब यमुना के किनारे सभी गोपियां बैठ गई हैं, ढूंढना बंद कर दिया और यमुना के किनारे रोने लगी है। पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर है और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर के यहाँ पर गोपियों ने एक मंगल गीत गाया। इसी को हम कहते हैं गोपी गीत। और भैया ये भागवत भक्ति अनुष्ठान है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज ये रोते में गोपियां रो रही हैं कि गीत गा रही हैं? रोने में गीत कैसा? तो श्री सुखदेव जी बताते हैं कि देखो जब हम संसार के लिए रोते हैं तब वो रोना होता है, लेकिन जब हम कृष्ण के लिए रोते हैं तो वो गीत बन जाता है। तो श्रीमद् भागवत में इसे गोपी गीत कहा गया है। तो चलो हम भी गोपी गीत गाते हैं। और भैया इस गोपी गीत का बहुत बड़ा महत्व है। गोपी गीत को बड़ी शांति के साथ सुनेंगे, हृदयस्थ करेंगे। गोपी गीत को जो प्रतिदिन पाठ करते हैं
तो उनके जो हृदय का रोग है, काम, वो नष्ट हो जाता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता है। वृंदावन में कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर नित्य प्रति सिर्फ गोपी गीत का पाठ किया जाता है। तो हम भी गोपी गीत का पाठ करेंगे, बड़े भाव से श्रद्धा के साथ सुने। और भैया श्रद्धा से अगर आप सुनोगे तो लाभ मिलेगा, और श्रद्धा से ना सुना तो कोई लाभ नहीं होगा। तो शांति बनाए रखें और बड़े भाव से गोपी गीत को सुनेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हे। दयति दृश्यतां दीक्षिताविका ईश्वरता सवा स्वामी चिन्वते। शरदुदासये साधु जात सत सरसि जोदर श्रीमुसाद्रसा सुरतनाथ ते अतुलदासिका वरद नेग्न तो नेह किं बद विसजला प्रया व्याल राक्षसा बरसि मारता वैद्यतानला प्रसम यात्रजा विश्वतो भया प्रसवते भयं रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवा न केल देहिना मंत्रात्मद्र विखन सातितो विश्वगुप्तये सक उदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृषदुर्यते शरणमीयुषां संस्कृते धया करिशरोरुहमा कान्तिकामुदमो शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहमो व्रजजनातिहन वीर्योषिता निर्जनस्मया वंसनास्मित भज सखे भवा किंकरी स्मनो जलरुहान नमो चारु दर्शय प्रणत देहिना पाप कर्षणमो प्रणचरानुगमो श्रीनिकेतनमो फड़फड़ार्पितमो ते पदाम्बुजमो क्रडुकुचे सुना क्रन्दिरचयमो मधुरया गिरा बल्बुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे छड़ विधि करीरिमा वीर मुयते रधर सीधुना प्यायवशना तव कथामृतम् तत् जीवनम् अविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातुतम् भुवि ते भूरिदा जना प्रहासितं प्रिया रक्तवीक्षुणं
मनसि न स्मरमु वीर यशसे प्रणत कामदम पद्मजार्जितम चरणमण्डनम ध्येयमापदे चरण पंकजम संतं जते रमणनास्तने सर्पयादिहन सुरतवर्धनम शोकनाशनम सरितवेणुना पुष्पचुम्बितम इतर रागवेषु मारुणं मृडा इतर वीरना स्तेधरामृतम अटत यदि भवानन्यकाननमो तुतिलुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुण्डलम श्रीमुखं च ते जडयुदीक्षिता पश्मकृतदृशां पतिसुतान्वया रातबान्धवा नतिर्लङ्घ्यते अञ्चितागता पतिविदष्टुगो प्रीतिमोहिता पितवयोषितः कष्टजे निशे रहस्य संविदमो हर्षयोदयमो रहसितानन्दमो प्रेमवीक्षणमो प्रहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मना प्रजवनोऽकुसा व्यक्तिरङ्गते प्रजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम् तजमनातु च नष्प्रहात्मना सजनहेतुजा यण्यसूदनम् सजनहेतुजा यण्यसूदनम् सजनहेतुजा यण्यसूदनम् यत्ते सुजान्त चरणामृहमस्तने से भीता स्नेह प्रिय दधीमहि कल्कसेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यततेन किंस्वित् कूर्पाद्विभ्रमित धीर्वदायुषां नमः। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि हे राजन, उन गोपियों ने अपनी भावना को व्यक्त किया कि हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ये हमारा जो व्रजमंडल है ये स्वर्ग से भी ज्यादा पावन बन गया है। हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी ये ब्रज में वास करने के लिए तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें जन्म मिला और उसमें आप हमें छोड़कर के चले गए। गोपियां कहती हैं कि प्रभु, अगर इसी तरह से विरह अग्नि में जलाना था तो जो दावाग्नि लग गई थी ब्रज में, उसका पान आपने क्यों किया? उसी में जल जाने देते। अजगर के मुंह में ब्रजवासी चले गए थे तो वहां जाकर के आपने क्यों बचाया? वही मर जाने देते। आज विरह रूपी अग्नि में जलती हुई किंकरियों को छोड़ करके त्यागना ये अच्छी बात नहीं है। और प्रभु आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृण चरानुगम श्री निकेतनम। हे परीक्षित, गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है कि जो शरणागत हैं उनके संकट को दूर करने वाले हैं आपके चरण। पापों का आपके चरण आकर्षण करते हैं। तृणों का चरण करने वाली जो गैया हैं उनका अनुगमन करते हैं। लक्ष्मी का घर है आपके चरण। हे नाथ, उन्हीं चरणों को आप हमारे हृदय में आसीन कर दें और हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, संसार की जो कामोदीप्त भावना है, उन सबको शांत कर दीजिए। हे गोपाल, हम इसलिए नहीं रोती हैं कि आप हमें छोड़ के चले गए, बल्कि हम तो इसलिए रोती है कि आपके जो चरण है ना बड़े कोमल हैं। एक बार जब आप माखन चुरा के भाग रहे थे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ रही थी। मुझे देख के आप और तेज गति से दौड़ रहे थे तो मैंने उस समय कहा था कि हे गोपाल, तुम माखन ले जा रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन आप अपने इन चरणों को इस तपती हुई भूमि पर रख करके भागो मत, क्योंकि तुम्हें कष्ट होगा। तो आज वही तुम्हारे कोमल चरण और आप हमारी वजह से उनको कंकरीली भूमि में लेकर के जा रहे हो, कटीली झाड़ियों में लेकर के जा रहे हो, तो हमारी वजह से तुम अपने आप को कष्ट मत दो। अब गोपी आपस में बातें करने लगी। एक गोपी कहने लगी कि हे गोपाल, आप ये सोच रहे होगे कि गोपियों आपकी भावना निर्मल नहीं है, तो मैं कैसे आऊं? आपका जो हृदय है ना वो निर्मल नहीं है। अरे निर्मल हृदय का तो मेरा संत दशरथ था। दशरथ जी को जैसे ही पता चला था कि राम चले गए, तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरे रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। तो आप सोच रहे होंगे कि निर्मल मन का तो मेरा संत दशरथ था। जैसे ही सुना कि राम नहीं आ रहे, तुरंत प्राणों को त्याग दिया, और मैं तुम्हें छोड़ के आ गया और तुम अभी जीवित हो। गोपियां कहती हैं, गोपाल, यदि आप ऐसा सोचते हो तो हमें एक बात बताओ। दशरथ जी तो राम के बिना एक पल भी नहीं रह सके, लेकिन माता जानकी अशोक वाटिका में कितने दिनों तक आपके बिना रही थी? क्या राम के प्रति उनका प्रेम नहीं था? हनुमान जी जब पता लगा करके आए थे, तो हनुमान जी से राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान जी, मेरी सीता मेरे वियोग में जीवित नहीं रहेगी, उसका प्राणांत हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा था कि उनके प्राण निकलना तो चाहते हैं, लेकिन नाम पहाड़ दिवस ने से ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद चंत्रित प्राण जाए के बाट। हनुमान जी ने कहा कि उनके प्राण निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मुख में जो आपका नाम रूपी पहरेदार है वो उनकी रक्षा करता है। जानकी जी पहरेदार को धक्का देकर के बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपका ध्यान रूपी ताला लग जाता है और उनके प्राण निकले तो निकले कैसे? बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी हो गई है गोपाल। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातितम भूमि गृढ़न्ति ते भूरिदा जरा। उन गोपियों ने कहा कि आपकी जो कथा है ना, वो जीवन को अमर बनाती है, अमृत प्रदान करती है, तमोगुण को नष्ट करने वाली है। ये बात हम नहीं कहते, बड़े बड़े तपस्वी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कलमशों को नाश करने वाली है। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन जो हृदय में तुम्हारी कथा चल रही है ना, ये हमारे प्राणों को निकलने नहीं देती। अब तुम कहोगे कि तुमने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है? तो गोपाल, हमने अपने पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, और क्या छोड़ सकती है? यदि अब आकर के तुमने हमें दर्शन नहीं दिया, तो तुम्हारी विरह रूपी अग्नि में जल करके इस शरीर का अंत अवश्य कर देंगे। गोपियों ने बार बार हृदय की भावना को प्रकट किया है, और तभी मेरे गोविंद के मन में भाव जागृत हो गया। गोपियों के मनोभाव के दर्शन करने के बाद भगवान सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पीतांबर को धारण करने वाले मेरे गोविंद आज गोपियों के बीच में प्रकट हो गए हैं, और जैसे ही गोपियों के बीच में प्रकट हुए तो परीक्षित इसका वर्णन मैं क्या करूं। गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए हैं। गोविंद को देख करके सभी गोपियां खड़ी हो गई हैं, और ऐसे खड़ी हुई मानो शरीर से जो प्राण निकल गए थे वो वापस आ गए, खड़ी हो गई हैं। कोई गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ के उनका हाथ सहला रही है, कोई उनके चरणों को सहलाने लगी है। एक गोपी टेढ़ी नजर से देख रही है, मानो खा ही जाएगी। भगवान ने उस गोपी से पूछा, ऐसे क्यों देख रही हूँ? वो गोपी कहने लगी, गोपाल एक बात बताओ। क्या?
गोपाल, एक प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं इन दोनों में से किसी को प्रेम नहीं करते। अब आप हमें बताइए कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। जब ये सुना तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो, प्रेम के बदले जहाँ पे प्रेम किया जाता है वहां पे प्रेम नहीं, स्वार्थ ज्यादा होता है। और प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम किया जाता है, वहां प्रेम भी है और धर्म भी है, सुख भी है। जैसे माता पिता का प्रेम, पुत्र कितना भी उद्दंड हो लेकिन माता पिता के हृदय में पुत्र के लिए प्रेम बना ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम ना करे और नहीं करने वालों से भी प्रेम ना करे, ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में 4 प्रकार के हैं। पहला आत्माराम, दूसरा आप्तकाम, तीसरा पूर्णकाम, चौथा गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उससे प्रेम करो चाहे ना करो, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। और जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो भी प्रेम नहीं करता है। और प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करना ये कृतज्ञता का द्योतक है। प्रेम करने वाले से प्रेम तो किया नहीं, उल्टा उसे तकलीफ और दे दी, ये होता है गुरुद्रोही। गोपियां कहने लगी, पता है कृष्ण, हमें आप ये 4 नंबर वाले लगते हो। भगवान बोले कैसी? गोपियां कहती हैं कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया और आप हमें छोड़ करके वृंदावन में कहां छुप गए जा करके? कितना तड़फाया, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया? गोविंद कहने लगे, देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन मिल जाए और वो धन अकस्मात खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसे दोबारा पाने के लिए वो बड़े बड़े प्रयास करता है, कैसे धन मिले, कैसे धन मिले। इसी प्रकार से मैं जीवों के सामने प्रकट हो जाता हूँ और फिर अंतर ध्यान हो जाता हूँ, ताकि उनका मन मेरे में लगा रहे और मुझे बार बार पाने का प्रयास करते रहे, और बाद में मैं उन्हें मिल जाता हूँ। हे गोपियों, प्रेम की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन प्रेम का प्रतीक क्या है, ये सब मैंने तुम्हारे जीवन से सीखा है। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। मुझे देवताओं के समान लंबी उम्र भी मिल जाए तो भी मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा, और जैसे ही मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ